अब देखिए, चाहे यूरोपीय देशों के बड़े बड़े नेता हों या फिर यूरोपीय यूनियन हो या यूरोपीय काउंसिल हो, ये सारे लोग बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों में एक डर भी है। यूरोप का कोई भी देश या कोई भी संगठन इस समय इतना ताकतवर नहीं है कि वो अमेरिका का सामना कर सके। अमेरिका की सेना और उसके हथियार इतने ताकतवर हैं कि कोई भी उसके सामने आएगा नहीं। अगला सवाल यह है कि क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत है? तो वर्ष 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपना मिलिट्री बेस बनाने, अपने सैनिक तैनात करने और ऑपरेशन चलाने की इजाजत है। शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में अमेरिका के 5 मिलिट्री बेस थे, लेकिन आज वहां अमेरिका का एक ही मिलिट्री बेस है, जिसमें रशिया के किसी हमले से बचने के लिए अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं पर तैनात किया हुआ है। वर्ष 1952 में डेनमार्क ने एक कानून बनाया था कि अगर ग्रीनलैंड पर कभी हमला हो तो वहां तैनात सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का हमला हुआ तो ग्रीनलैंड में मौजूद डेनमार्क की सेना तुरंत जवाबी हमला कर सकती है। यह अलग बात है कि डेनमार्क की सेना अमेरिका की सेना के सामने कहीं भी ठहरेगी नहीं। यह युद्ध एक दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश से कोई राज्य या इलाका खरीदा हो। वर्ष 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से 135 करोड़ रुपए में 7 इलाके खरीदे थे। 1819 में अमेरिका ने स्पेन से एक समझौता करके फ्लोरिडा को लिया था। वर्ष 1848 में उसने कैलिफोर्निया और एरिजोना का कुछ हिस्सा मैक्सिको से 155 करोड़ रुपए में खरीदा था। 1867 में अमेरिका ने रशिया से अलास्का लगभग 65 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी अमेरिका के 50 राज्यों में से लगभग 15 राज्य ऐसे हैं जिन्हें उसने दूसरे देशों से खरीदा है। कई बार कुछ देश समझौता करके अपना कोई इलाका दूसरे देशों को दे देते हैं। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने वर्ष 1963 में पीओके का लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को ऐसे ही दे दिया था, और भारत पाकिस्तान के इस फैसले को आधिकारिक मान्यता आज तक नहीं देता। आपको संक्षेप में ग्रीनलैंड का इतिहास भी बताते हैं। 18वीं सदी में ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने अपना एक उपनिवेश बनाया था और 1953 में उसे एक राज्य का दर्जा दिया। 2009 में एक कानून बनाकर ग्रीनलैंड के लोगों को यह अधिकार दिया कि वो जनमत संग्रह के जरिए खुद को एक स्वतंत्र देश कभी भी घोषित कर सकते हैं। और हो सकता है कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक संघर्ष हो जाए, लेकिन ग्रीनलैंड के निवासी अपने लिए जनमत संग्रह के जरिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं और वो ये तय कर सकते हैं कि वो एक स्वतंत्र देश बनेंगे और उसके बाद वो अमेरिका के साथ जाने से इनकार भी कर सकते हैं।